किस किस ने सुनी हुई है? चौथी पास राजा, ये कैसे, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर किसी देश में कोई अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश का बेड़ा गर्क कर देता है। ये एक महान देश की कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो राजा भ्रष्टाचारी था, अनपढ़ था, अहंकारी था, और उसने कैसे उस महान देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक महान देश था, बहुत महान देश, बहुत पुराना देश। उस देश के एक गांव में, एक गरीब परिवार में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। परिवार बहुत गरीब था। तो जैसे गांव में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है, गांव का पंडित आता है, उसकी कुंडली बनाता है। तो पंडित ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बना के, कुंडली देख के पंडित बोला, माई तेरा बेटा बड़ा हो के बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं तो इतनी गरीब हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। बेटा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने चौथी पास करी। उसके बाद उसका स्कूल से नाम कटवा दिया। घर का खर्चा नहीं चलता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो बच्चा उस रेलवे स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा, घर का खर्चा चलाने के लिए। वो बच्चा बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था, लंबी लंबी फेंकता था, कुछ भी बोल देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और लंबे लंबे भाषण देना चालू करता, लंबी लंबी फेंकनी चालू करता। धीरे धीरे करते करते लड़का बड़ा हुआ और जैसा पंडित ने कहा था, कुंडली में लिखा था, लड़का उस महान देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, आता जाता कुछ था नहीं उसको, अनपढ़ आदमी था, कुछ पता नहीं था। अफसर आते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, किसी भी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे। राजा को शर्म आती थी पूछने में, उसे लगता था मेरी बेइज्जती होगी। जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे उससे, जो मर्जी फाइल पे। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा शर्म आने लगी। एक दिन राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। एक एमए की फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। राजा ने बोला मैं एमए हूं। जनता ने खूब मजाक उड़ाया। जनता बोली झूठ बोल रहा है, सबको पता है अनपढ़ है। राजा को कपड़ों का बड़ा शौक था। एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता था, 4-4 बार कपड़े बदलता था। एक दिन कुछ लोग आए राजा के पास, बोले महाराज, इस पृथ्वी पे आपके जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ, भगवान ने आपको स्पेशली बना के भेजा है। आप नोटबंदी कर दो और देखो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा बेवकूफ था, समझ तो थी नहीं। उसने देश में नोटबंदी कर दी भाई साहब। एक दिन 8 बजे रात को टीवी पे आया और उसने नोटबंदी कर दी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने, लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। वो महान देश 20 साल पीछे चला गया भाई साहब, 20 साल पीछे चला गया। एक दिन उस देश में महामारी आई, लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था।
एक कोई पंडित आया राजा के पास, बोला सब लोगों से थाली और चम्मच बजवाओ, महामारी खत्म हो जाएगी। राजा ने पूरे देश में चम्मच और थाली बजवा दी, कोई महामारी खत्म नहीं हुई भाई साहब, कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की मौत हो गई। राजा के कई दोस्त थे, उन दोस्तों ने खुलेआम गुंडागर्दी चालू कर दी, उन दोस्तों ने बैंकों को लूटना चालू कर दिया, उन दोस्तों ने इधर उधर लड़कियों को छेड़ना चालू कर दिया। एक बार हद हो गई जब उस राजा के एक दोस्त ने उस देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को छेड़ दिया, कुश्ती की पहलवान खिलाड़ियों को। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ बलात्कार, लूटमार, इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई। और राजा एक नंबर का भ्रष्ट था, सब चीजों में पैसे लेता था, सब चीजों में पैसे। ऊपर आसमान में सारे देवताओं ने देखा पृथ्वी पे महापाप हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सारे देवताओं ने मिलकर मीटिंग करी और सारे मिलके शिवजी महाराज के पास गए। बोले हे महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर महापाप हो गया, हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से शिवजी महाराज ने आकाशवाणी करी, 140 करोड़ लोग उस महान देश के, सबको शिवजी ने ललकारा और बोला तुम एक महान देश के लोग हो, सब लोग उठो, सब लोग जागो और इस अहंकारी भ्रष्ट और अनपढ़ राजा को उखाड़ के फेंक दो। और अगले चुनाव के अंदर उस अनपढ़ राजा को जनता ने उखाड़ के फेंक दिया दोस्तों। उसके बाद उस देश ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करनी चालू कर दी। और मैंने सुना है वो राजा वापस उसी स्टेशन पे जाके आजकल चाय बेचता है। दोस्तों, दिल्ली वालों ने बीजेपी और कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। पंजाब वालों ने बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल को हरा के आम आदमी पार्टी का साथ दिया। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, एक मौका दे के देख लो, एक मौका। आप बीजेपी को भी भूल जाओगे, कांग्रेस को भी भूल जाओगे और हमेशा के लिए आम आदमी पार्टी के साथ रहोगे। भारत माता की।